स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें कि हम चर्चा कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ भगवद गीता। और अपने पिछले सेशन में हम अध्याय संख्या 1 के 10 श्लोकों तक चर्चा कर चुके थे और आज हम आगे 11वें श्लोक से पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली कल हमने जाना था कि किस प्रकार से पांडवों की सेना में कौन कौन है और कौरवों की सेना में कौन कौन महारथी हैं, और अब आगे दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से क्या कह रहे हैं उसको हम चर्चा करेंगे। तो कृपया दोहराने का प्रयास कीजिए माइक्स को ऑन करके। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। तो क्या अनुवाद है? जैसे कि हमने इसके पिछले श्लोक में पढ़ा था, वहाँ पर अभी सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो जैसे कि हमने इसके पिछले श्लोक में पढ़ा था, तो वहाँ पर दुर्योधन क्या कहते हैं कि हमारी सेना जो है वो भीष्मदेव के द्वारा संरक्षित है और पांडवों की सेना भीम के द्वारा संरक्षित है। तो भीष्मदेव बड़े हैं, भीष्मदेव ज़्यादा अनुभवी हैं, तो इसीलिए, और भीम कम अनुभवी है, तो इसलिए भीम उनकी सेना के पास कम संरक्षण है और हमारी सेना के पास ज़्यादा संरक्षण है। तो अब और ज़्यादा वो भीष्मदेव को उत्साहित करने के लिए, या फिर ऐसा ना हो कि दूसरे लोग सोचे कि ये तो भीष्मदेव की प्रशंसा करे जा रहा है, हमारे बारे में तो कुछ क्या ही नहीं रहा है, तो इसीलिए एज अ लीडर वहाँ पर अब वो क्या कहता है कि ऐसा नहीं है कि केवल भीष्म पितामह की हमको ज़रूरत है, नहीं, हमको आप सबकी भी ज़रूरत है। इसलिए वो क्या कहता है, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। देखो तात्पर्य प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह ना तोड़ें। तो वही कि भाई ऐसा ना हो कि दूसरे लोग फिर डिमोटिवेटेड हो जाएं या फिर है ना उनको बुरा लग जाए, तो इसलिए वो बाकी सबको बोल रहा है कि नहीं, भीष्मदेव हैं हमारे पास, लेकिन वो भीष्मदेव को प्रोटेक्शन आप सबने देनी है ना। तो इस प्रकार से करके इसको बोलते हैं कूटनीतिक व्यवहार, है ना। ये एक लीडर को सीखना चाहिए। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। तो जब क्या बोलते हैं, भरी सभा में जब द्रौपदी को वस्त्रहरण किया जा रहा था, तो उस समय द्रौपदी ने द्रोणाचार्य और भीष्मदेव जो कि गुरु और पितामह है ना, यानी कि दादा हैं, उनसे सहायता मांगी, तो उन्होंने कोई सहायता नहीं की और उन्होंने विरोध भी नहीं किया, वो चुप रहे, है ना। तो इसीलिए उनको लग रहा था कि ये लोग तो मेरे अपने लोग हैं, मेरी पार्टी के लोग हैं, अब भी युद्ध में भी ये मेरी पूरी पूरी सहायता करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी मेरी पूरी पूरी सहायता की है। यह जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्युत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। हालांकि दुर्योधन को पता है कि द्रोणाचार्य का भी प्रिय शिष्य अर्जुन है ना, पांडव उनको ज़्यादा प्रिय हैं, और भीष्म पितामह को भी कौरवों से ज़्यादा प्रिय पांडव हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले भी पांडवों की साइड नहीं ली थी, तो अब भी पांडवों की साइड नहीं लेंगे, मेरी साइड लेंगे, ऐसा दुर्योधन सोच रहे।
तस्य संजानयन् हर्षं कुरु वृद्धं पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखदद्मो प्रतापवान्। अनुवाद। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो अब उनकी जो प्रशंसा की है दुर्योधन ने, उसके रेसिप्रोकेशन में अब भीष्म पितामह ने भी अपना शंख बजा करके उसको खुश कर दिया। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन के मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो उन्होंने शंख बजा करके दुर्योधन को उत्साह तो दिया, लेकिन साथ में उन्होंने ये मैसेज भी दे दिया कि भाई हम जीतने वाले नहीं हैं। आगे क्या हुआ? तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवान गोमुखा सहसैवाभयहयन्त्य सशब्दस्तु तुमुलो भवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो जैसे ही भीष्मदेव ने अपना शंख बजाया तो सारे और भी जो योद्धा थे सबने अपने शंख बजाने शुरू कर दिए। बड़े बड़े नगाड़े बजने लगे, ब्यूगल बजने लगे, तुरहियाँ बजने लगी और सींग बजने लगे। सींग कैसे बजते हैं, कोई जानता है? आपने कभी कृष्ण बलराम को अगर ध्यान से दर्शन किया होगा तो कृष्ण बलराम के साइड में एक ब्लैक कलर का एक कुछ रहता है, देखा है? वो क्या है, कौन बताएगा? लक्ष्य प्रभु बताइए, मोहित प्रभु बताइए। प्रभु बैल या भैंस का सींग होता है। भैंस का सींग होता है, भैंस का, बफलो हॉर्न बोलते हैं उसको। तो क्या होता है, वो सींग होता है, तो उस सींग को खाली करके, उसको खोखला करके, मतलब शायद वो खोखला ही होता है या पता नहीं, जो भी है, तो उसको खोखला करके, तो उसमें एक तरफ से जैसे होता है ना हम सीटी बजाते हैं, तो उस टाइप से ही जब उसमें एक तरफ से फूंक मारी जाती है तो दूसरी तरफ से उसमें से साउंड निकलती है, और इसी को ही ब्यूगल कहते हैं। आपने सुना भी होगा ना, ब्यूगल भी कृष्णा बुक में पढ़ते हैं हम लोग। ब्यूगल बजाते हुए वो लोग गायों के पीछे पीछे जा रहे हैं कृष्ण बलराम, तो वो क्या होता है, वो बफलो हॉर्न मतलब भैंस का सींग होता है। तो वो भी एक तरह से बजाया जाता है, मतलब वो भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र के रूप में, जो चरवाहे लोग होते हैं, है ना, जो गायों आदि का पालन करने वाले लोग होते हैं, गोपाल, वो उसका उपयोग किया। ठीक है। तत्र श्वेतैर्हर्युक्ते महतीस्य नदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यशंखो प्रदद्मतो। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ, विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य, भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसे की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ, इसके अतिरिक्त जिस रथ पर दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। तो बेसिकली यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि युद्ध के प्रारंभ से ही जो है कौरवों के जीतने का कोई लक्षण था ही नहीं।
सारे लक्षण इसी प्रकार के थे कि पांडवों की ही विजय होगी। किंतु फिर भी हम आगे जानेंगे, फिर भी अर्जुन के मन में संशय आ गया, फिर भी अर्जुन जो है वो युद्ध करने से पीछे हट गए। तो किस प्रकार के वो कारण हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया कि जो जिस रथ पर वे लोग आसीन थे वे अग्नि देवता के द्वारा दिया गया था। अग्नि के समान वो प्रज्वलित दिव्य तेजस्वी रथ था, और उस रथ पर जो ध्वजा लगी हुई थी उस पर किसका चिन्ह था, कौन विराजमान थे उस ध्वजा के रूप में? हैंड रेस कर सकते हैं। हनुमान जी। अरे बोल दिया। हाँ, कपिध्वज कहते हैं उसको, कपिध्वज। तो हनुमान जी साक्षात वहाँ पर उस ध्वजा के रूप में उस रथ के ऊपर विराजमान थे सेवा करने के लिए भगवान को। और हमेशा जो लक्ष्मी देवी हैं, यानी जो श्री देवी हैं, वो कहाँ रहती हैं? वो भगवान के साथ में रहती हैं, भगवान के श्री चरणों में रहती हैं, उनके चरणों की पाद सेवनम सेवा करती रहती हैं। तो गुरु महाराज बताते हैं कई बार कि लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी चंचला। तो लक्ष्मी का एक नाम है चंचला लक्ष्मी। तो चंचला का क्या अर्थ है? कि वो बहुत चंचल है। चंचल होने का क्या मतलब है? कि एक जगह टिकती नहीं है ना, हमेशा एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट से तीसरी पॉकेट, कभी आज किसी के पास कल को किसी के पास। तो हमेशा जो लक्ष्मी है वो चंचल रहती है, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती रहती है ना। कभी कोई व्यक्ति होता है बहुत अमीर हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद कुछ सालों में फिर गरीब हो जाता है ना। फिर कोई होता है बहुत कर्जे में होता है, उसको कुछ लॉटरी मिल जाती है, वो बहुत अमीर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो धन का जो आना जाना है वो हर व्यक्ति के जीवन में लगा रहता है। तो इसीलिए जो लक्ष्मी है वो चंचला है, और जो लोग इस चंचल लक्ष्मी के पीछे भागते रहते हैं वो उसको कभी भी पकड़ नहीं पाते। लेकिन जो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, जो उनके चरणों को दृढ़तापूर्वक पकड़ लेते हैं, तो लक्ष्मी तो उनके चरणों को छोड़ करके कहीं जाती नहीं है, भगवान के चरणों को। तो इसीलिए स्वतः जो लक्ष्मी है वो उसके पास रहने लगती है ना। तो फिर लक्ष्मी चंचला नहीं रहती। तो इसीलिए हमको अगर लक्ष्मी भी चाहिए जीवन में, हमको धन भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, तो भी हमको भगवान की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान के चरणों में ही लक्ष्मी रहती है। जो भगवान के चरणों का आश्रय लिया उनको कभी कोई लक्ष्मी का अभाव नहीं होता है। तो इसीलिए हमको भगवान का आश्रय लेना चाहिए। और क्या बोलते हैं, और यहाँ पर अर्जुन जो है वो भगवान का आश्रय लिए हुए हैं, भगवान के साथ में हैं। इसीलिए जो भगवान हैं, जो अर्जुन हैं, उनके पास श्री देवी भी हैं। श्री का अर्थ विजय भी होता है। तो इसीलिए बहुत सारे कारणों से हम देख सकते हैं कि अर्जुन की जो विजय है वो निश्चित है पहले से। तो ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है ना। आप इसको पॉइंट्स में नोट कर सकते हो कि अर्जुन की विजय या पांडवों की विजय पहले से ही, युद्ध के पहले से ही निश्चित है, ये किन पॉइंट से हमको पता चलता है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। यस, नेक्स्ट श्लोक इज पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीमकर्मावृकोदरः। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबके जो शंखों के नाम हैं वो हमको याद होने चाहिए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। तो भगवान कृष्ण के नाम का शंख का नाम क्या है? पांचजन्य, है ना। उसमें 5 मुख हैं, बहुत स्पेशल शंख होता है। तो भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, और भीम के शंख का नाम है पौंड्र। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेश का अर्थ सब लोग जानते हैं ना। ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां, और ईश का अर्थ है स्वामी। तो जो इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश। तो सारे जीव उनके विभिन्नांश हैं, अतएव जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिया रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, क्योंकि वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं।
इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ उनका नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के एक असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इस प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि वे अधिक खाते हैं। इसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करते हैं जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ नहीं था। ना तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी लक्ष्मी थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमको समझना चाहिए। अब यहाँ पर ऋषिकेश शब्द का उपयोग किया गया है। प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में बताया कि जैसे भगवान के अनेक नाम हैं ऐसे ही भगवान का एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि भगवान अपने भक्तों की इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आगे हम देखेंगे जहाँ पर अर्जुन भी इस ऋषिकेश शब्द का उपयोग गलत सेंस में करता है। तो ऋषिकेश शब्द का अर्थ ये नहीं है कि क्योंकि भगवान हमारी इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाले हैं और मेरी इंद्रियों को तो सुख इंद्रिय तृप्ति करके मिलता है। मेरी इंद्रियों को सुख तब मिलेगा जब मैं आँखों से रील्स देखूंगा फ़ोन में, हैं, जब मैं कानों से गाने सुनूंगा बॉलीवुड के, जब मैं क्या बोलते हैं बाहर रेडी पे मिलने वाले मोमोज़, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब चीज़ें खाऊंगा, तो इससे मेरी इंद्रियों को सुख मिलेगा। तो इसलिए भगवान ऋषिकेश हैं तो उनको तो मेरे को इन इंद्रियों को सुख देने में सहायता करनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो तो इंद्रियों को सुख देने वाले हैं। तो ये ऋषिकेश का अर्थ नहीं है। ऋषिकेश का अर्थ है कि जब कोई उनकी इंद्रियों को सेवा करने का, उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है तो उसको भी क्या मिलता है, उसकी इंद्रियों को भी सुख मिलता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना ऋषिकेश ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यही भक्ति है कि हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से भगवान की इंद्रियों को, ऋषिकेश की इंद्रियों को सेवा करें। तो इसीलिए यहाँ पर ऋषिकेश शब्द का हमको सही अर्थ समझना चाहिए कि जब भगवान के भक्त जो हैं भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो उनकी इंद्रियों को भी आनंद प्राप्त होता है। और जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उससे हमारी इंद्रियां वास्तविकता में संतुष्टि का अनुभव करती हैं। इसीलिए जो भगवान कृष्ण हैं वे ऋषिकेश हैं। अर्जुन के धनंजय के बारे में तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है, उसके बाद बाकी सबके शंखों के नाम भी बता रहे हैं। अनंत विजयम च राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मु पृथक पृथक। अभी क्योंकि इन श्लोकों में कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसलिए हम एक साथ बहुत सारे श्लोकों को पढ़ पा रहे हैं। आगे आगे ऐसे श्लोक आ जाएंगे कि एक श्लोक पर कई दिन तक चर्चा की जा सकती है ना। तो इसीलिए अभी हम पढ़ रहे हैं। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, है ना, ये हम नोट डाउन कर सकते हैं। युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय। देन नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया
कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध से में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना धृतराष्ट्र राजा के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो इसीलिए जो है एक व्यक्ति के गलत डिसीजन के कारण या एक व्यक्ति की गलत गाइडेंस के कारण इतना बड़ा संग्राम होने वाला है। तो इसीलिए हमको बहुत अधिक जो है सावधान होना चाहिए जब हमको कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन प्राप्त होती है। जब हमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अथॉरिटी भी होती है ना। जब हमको कोई अथॉरिटी मिलती है, जब कोई राजा बनता है तो उसके पास राज्य करने का अधिकार है ना, तो लेकिन उसके साथ में उसके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी है। तो इसीलिए जब हमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है या जब हमको कोई उत्तरदायित्व मिलता है तो उसके साथ में भी हमको तो उसको हमको बहुत अधिक गंभीरता के साथ में लेना चाहिए और उसको बहुत अच्छे से अपने उत्तरदायित्व को पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से साधु शास्त्र गुरु का जो निर्देशन है उसके अनुसार हमको जो है उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अपना पूरा प्रयास हमको करना चाहिए। और इसीलिए गुरु महाराज चाहते हैं कि हम लोग विनम्र स्थिति में रहें, विनम्र रह करके सेवाएं करें, क्योंकि जब हम बड़ी पोजीशन में आ जाते हैं, जब हमको ज़्यादा अधिकार मिल जाते हैं तो उसके साथ जो हमारी उत्तरदायित्व हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ जाती हैं। और फिर अगर हम उसके योग्य नहीं हुए, अगर हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे तो उससे और अधिक हमारा नुकसान हो सकता है और अधिक हमारा पतन हो सकता है। और जब किसी का रिस्पॉन्सिबल पोजीशन से पतन होता है तो वो बहुत बुरा होता है। तो इसीलिए सबके लिए, उस व्यक्ति के लिए भी और पीपल इन जनरल के लिए भी। तो इसीलिए हमको विनम्रतापूर्वक सेवाएं करना सीखना है, जो हमको गुरु महाराज सिखा रहे हैं। तो विनम्र स्थिति में रह करके विनम्रतापूर्वक हमको सारी सेवाओं को करना है और विनम्र स्थिति में रह करके ही हमको उत्तरदायित्व लेने हैं, ना कि जस्ट एक्सटर्नल पोस्ट और पोजीशन के विषय में सोचते हुए। तो इसीलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र को किस प्रकार से एक पोस्ट, राजा की पोस्ट मिली हुई है और उसका मिसयूज़ करने के कारण कितना बड़ा कुसंग्राम होने वाला है, कितने सारे लोग जो हैं वो मारे जाने वाले हैं केवल उनकी गलत गाइडेंस के कारण। तो इसीलिए हमारा उत्तरदायित्व है कि हम सही गाइडेंस लें साधु शास्त्र गुरु से, उसका पालन करें और एट द सेम टाइम अगर हमको किसी को गाइडेंस देने का जो है मौका मिला है तो हम आगे भी सही गाइडेंस ही दें। ठीक है ना। वैसे तो आज के सेशन में कुछ ज़्यादा था नहीं, बट स्टिल अगर किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं तो पूछें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद्भगवद्गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री स्वामी श्री गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।